Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that the total volume of 0.1 m KMnO4 solution that are needed to oxidize 100 milligram each of ferrous oxalate and ferrous sulphate in a mixer in acidic medium is. तो देखो 100 मिलीग्राम हमें फेरस ऑक्जिलेट भी दे रखा है और फेरस सल्फेट भी दे रखा है, दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए एसिडिक मीडियम में KMnO4 लिया गया है। तो देखो अपने पास फेरस ऑक्जिलेट अपन क्या ले लेते हैं, FeC2O4 ले लेते हैं, है ना। ये अपने पास KMnO4 से ऑक्सीडाइज होगा। तो पहले KMnO4 को अपन देख लेते हैं किस तरह रिएक्ट करेगा। वो MnO4 माइनस होता है अपने पास, जो कि एसिडिक मीडियम में किस तरह चेंज होता है, Mn+2 में। यहाँ अपने पास 5 का चेंज आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि n फैक्टर जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। KMnO4 से जब ये रिएक्शन होगी तो KMnO4 से रिएक्शन करवाने पर यहाँ अपने पास ये क्या बनेगा, जो Mn है वो तो Mn+2 में चेंज हो जाएगा, है ना। यानी कि Mn+7 से ये अपने पास +2 में आ चुका है। तो ये वाला जो Fe है ये ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो अपने पास जो FeSO4 है, ये FeSO4 भी रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ, और KMnO4 के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा अपने पास Fe+3, क्योंकि यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में आ जाएगा और ये Mn+2 में आ जाएगा, +7 से +2 में। तो यहाँ अपने पास दो n फैक्टर निकलेंगे। ये +2 से कहाँ आ रहा है, +3 में आ रहा है, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। ये भी अपने पास +2 से +3 में आ रहा है, तो इसका n फैक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ C2O4 को निकालना था हमें, तो C2O4 का निकालेंगे तो यहाँ अपने पास जो है CO2 को भी लिखना होगा अपने को, तो CO2 लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ C2O4 में कार्बन कितना है, 3 में है। यहाँ कितने में आ जाएगा, ये अपने पास +4 में आ जाएगा। तो 3 से ये +4 में आ रहा है, 1 का चेंज हो रहा है। कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अपने पास जो n फैक्टर है वो कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। n फैक्टर कितना आ चुका है, यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, n फैक्टर अपने पास 1 आ रहा है Fe के लिए। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ जो KMnO4 है वो दोनों के लिए यूज आ रहा है। किस किस के लिए यूज आ रहा है, एक तो अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ जो FeSO4 है उसके लिए भी यूज आ रहा है, और एक अपने पास इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 उसके लिए भी यूज आ रहा है, क्योंकि दोनों को वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। n फैक्टर तो अपने पास 5 आ ही रखा है। मोल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर, मोल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसकी मोलरिटी दे रखी है और इसका वॉल्यूम भी दे रखा है। ठीक है ना। वॉल्यूम नहीं दे रखा है, मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम अपन कंसिडर कर लेते हैं V। तो ये तो हो चुका है मोल मल्टीप्लाई ये हो चुका है n फैक्टर। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। FeSO4 का जो n फैक्टर है अपने पास, FeSO4 का n फैक्टर अपने पास कितना आ रखा है, 1 आ रखा है, n फैक्टर 1 है। और इसके मोल निकाल लेते हैं। अब देखो 100 मिलीग्राम दे रखा है, 100 मिलीग्राम दे रखा है, तो गिवन मास तो 100 मिलीग्राम 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा। और FeSO4 का जो अपने पास मोलर मास होता है वो होता है 152। ठीक है। प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस अपने पास होगा, यहाँ अपन 10⁻³ से नहीं मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को ऑप्शन में ml में ही आंसर पूछ रखा है। ml में पूछ रखा है तो कैलकुलेशन अपने को ज़्यादा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो FeC2O4 का देखा जाए तो FeC2O4 का भी गिवन मास अपने पास कितना है, 100 ही है, और इसका जो मोलर मास आएगा वो अपने पास आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई। यहाँ n फैक्टर देखा जाए, n फैक्टर देखो इसका कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, इसका n फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो दोनों अपने पास ऐड होंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो n फैक्टर टोटल कितना आ चुका है, इसका 3 आ चुका है। ठीक है। यहाँ अपने पास देखिए कैलकुलेशन जब करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे v की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास 5.48 ml। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.